ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए तो दी गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक बटन को दबा दीजिएगा। एंड हाँ, वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। सो प्लीज़ गाइस, मेरी इस ग्रोथ पे आप लोगों का एक एक ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर रीडिंग फॉर जून 8th फ्रॉम 8th जून 2021 टू 20th जून। 8 जून 2021 से 20 जून 2021 तक की आपकी जो एनर्जी है उसी के ऊपर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। उस दौरान आपके लाइफ में आपकी इमोशनल क्या हो सकता है, हेल्थ में क्या हो सकता है, आपका फाइनेंस कैसे रहेगा, तो ये सब मैं देख रही हूँ। बट थोड़ा सा मैं इसमें आपका पास्ट भी देखूंगी क्योंकि अभी का जो सिचुएशन में अभी आप है यहाँ तक आने का क्या कारण है वो भी थोड़ा सा जो भी स्पिरिट दिखाएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। Thank you spirit, thank you spirit, thank you transformation, celebration and the ripeness. Okay, the ripeness is beautiful. The first card, oh, turning in, yes, moment to moment, fantastic, consciousness and the ripeness. ओ माई गॉड, इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। जिन लोगों को ये कार्ड्स के बारे में, ये मैं ओशो जेन टैरो का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, जिन लोगों को ओशो जेन टैरो का सारा मतलब पता है उन लोगों को देखते ही समझ में आ गया है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। देखो, ये मैसेज ऐसा है जैसे वृश्चिक राशि आपको बोला जा रहा है कि अंदर देखो और आप वही कर रहे हो। टर्निंग इन, आपकी चारों तरफ जैसे चीख चिल्लाना बहुत कुछ चल रहा है। कोई आपसे डिमांडिंग एटीट्यूड में बात कर रहा है, कोई आपको एटीट्यूड दिखा के बात कर रहा है, कोई आपको पत्ता नहीं दे रहा है तो कोई आपके सर पे चढ़ रहा है। मतलब बहुत कुछ चल रहा है, नाइंसाफी की हद हो गई। और इसी वक्त आपको स्पिरिट एक ही बात बोल रहा है, प्लीज टर्निंग इन, अंदर की तरफ मुड़ जाओ। ये एक कैसा एनर्जी मैं बताती हूँ, जैसे हार्मेट एनर्जी। हार्मेट कैसे होते हैं, वो पूरे चुप हो जाते हैं, वो अंदर की तरफ पूरा ध्यान, उनका सोल कॉन्शियसनेस जिसको मैं कहती हूँ। आपको भी स्पिरिट वर्ल्ड से यही बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप खुद के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी कनेक्शन जैसे ही खुद के साथ हो जाएगी वैसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलने आ जाएगी। ये जो देखिए, ये अगर आप गौर से देखेंगे इस कार्ड को, देखिए चारों तरफ घोस्ट की तरह कितनी सारी फेसेस दिख रहा है। यस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जैसे बहुत कुछ बाहर में चल रहा है, यू आर डिस्टर्ब्ड। तो इस परिस्थिति से आपको निकलना होगा, आपको फाइट बैक करना होगा। जो भी कैओस चारों तरफ से आपकी चारों तरफ हो रहा है, जिसके कारण आप पागलों की तरह मतलब डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी में हो गए थे, आपको अभी अंदर की तरफ समाना है। आप जैसे बैठ जाओ, मेडिटेट करो, खुद के साथ खुद की तरफ देखो। सेल्फ लव, थैंक यू सो मच। स्पिरिट बोल रहा है सिर्फ हार्मेट एनर्जी ही नहीं, आपको सेल्फ लव अपनाना पड़ेगा। जैसे ही आप सेल्फ लव मोड में आओगे, संग संग आपका प्यार, आपका वो आप खुद को प्यार करने लगेंगे, खुद की अस्तित्व को समझने लगेंगे। आप क्यों इस धरती पे आए हो, क्या आपका वजह है, क्या आपका पर्पस है, ये सब कुछ आपके सामने खुला हो जाएगा। और उस वक्त जाके आप समझ पाओगे कि एक्चुअली जिन लोगों ने आपको जो भी दर्द दिया है, दैट इज जस्ट टू मेक यू मोर मैच्योर, जस्ट टू ग्रो यू अप। ठीक है। सेकेंड आपका जो कार्ड है वो है मोमेंट टू मोमेंट, मतलब एक एक पल, एक एक जिस लीव फॉर नाउ। आप अतीत में बहुत ज़्यादा रहते हो या तो फिर भविष्य में। आपका एक वृश्चिक राशि, आपका एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है, कि हर वक्त आपको सिक्योरिटी चाहिए, हर वक्त आपको कमिटमेंट चाहिए। अच्छा कल क्या होगा, अच्छा कल अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब यू जस्ट वांट टू नो द एंड ऑफ द स्टोरी। आपको हर वक्त कहानी के अंत में क्या हो सकता है, इसी के ऊपर ज़्यादा आप यू कांट लीव फॉर नाउ, यू कांट लीव फॉर द मोमेंट। आप अभी कैसा रह रहा है, अभी अगर हम खुश है तो इस खुशी को ही लेके चलते हैं, आज के लिए जीते हैं, ये आपको समझ में ही नहीं आता।
कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो आज में ही खुश रहते हैं, चलो आज जी लिए, आज कमा लिए, आज पैसा आ गया, आज खाना खा लिए, आज जो जिसको हेल्प करना है कर लिया, आज का जो बैलेंस सेविंग करना है कर लिए, फिर ठीक है फिर कल देखेंगे। अगर कल जिएंगे तभी ना देखेंगे। तो इसमें बहुत मज़ा है जो आपके एनर्जी में नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए स्पिरिट ने आपको बोला प्लीज़ मोमेंट टू मोमेंट जियो, आप एक एक पल में एक एक एनर्जी को इन्वेस्ट करो। ऐसा ना हो कि आपने हिसाब लगाते 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 आपके हाथ से आज का ये जो मोमेंट है ये ही छूट जाए। आइदर यू आर बिजी इन योर पास्ट, नहीं तो आप अपने भविष्य का प्लानिंग कर रहे हो, या तो आप पिछले बीते हुए दुख की गाथाएं गा रहे हो, नहीं तो भविष्य की प्लानिंग कर रहे हो। वर्थलेस, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अच्छा, उसके बाद थर्ड कार्ड इज कॉन्शियसनेस। बुद्ध का कार्ड है। कॉन्शियसनेस मतलब आपको दिमाग में ये कॉन्शियसनेस लाना बहुत ज़रूरी है कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हो। अगर इन दिमाग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, हजारों ख्याल आते हैं, कभी दिमाग इस तरफ दौड़ता है, कभी उस तरफ दौड़ता है, कभी इधर दौड़ता है तो कभी पीछे मुड़ता है, तो हर वक्त दिमाग के अंदर एक ट्रैफिक अगर शांत नहीं होगा तो आप कॉन्शियस नहीं हो सकेंगे। आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। इस सिद्धांत तक जाने के लिए एटलीस्ट आपको कॉन्शियसनेस अपनानी पड़ेगी। वही बात यहाँ पे बोल रहा है, प्लीज़ आप अपनी कॉन्शियसनेस के तरफ मतलब सोचिए। क्या बोलते हैं इसको, you consider your consciousness, you conduct your consciousness, you concentrate on your consciousness. Such a beautiful, thank you spirit, thank you. और वो ये सब करने में आपको क्या होगा, क्या हासिल होगा? अगर आप सारा दुनिया का बात ना सुने, खुद पे समा जाए, आप अगर एक एक मोमेंट को जीने लगे, आप अगर कॉन्शियस रहने लगे, तो क्या होगा? राइपनेस, आपके अंदर की जो मैच्योरिटी है उसका राइपनेस। अगर कोई फल उगता है, सोचो कि पेड़ में गुआवा उगा है और ये इतना छोटा है कि आप उसको काट के खाने जाओगे ना तो आपका मुंह के अंदर कैसा टेस्ट बन जाएगा, क्योंकि वो अजीब सा कड़वा टाइप का है। बट वो जब एकदम राइप, एकदम रेडी हो जाता है खाने के लिए, एकदम ब्यूटीफुल हो जाता है, तब उसका टेस्ट अलग होता है। आप काट के मुंह में दोगे तो आपके मुंह के अंदर वो घुल जाएगा और आप कहोगे वाओ यम, ऐसा टाइप का। या तो मैंगो ले लो, अगर आप कच्चा आम अगर आप खाओगे तो वो कितना खट्टा, कितना कैसा है। बट व्हेन यू आर हैविंग अ राइप ब्यूटीफुल स्वीट मैंगो, तो आपका चेहरा एकदम चेंज हो जाता है। तो आपका मैच्योरिटी, दैट इज ऑल्सो द मैच्योरिटी ऑफ दैट फ्रूट। वो हर एक सीजन, वो एक वक्त के साथ साथ वो पेड़ में रहते हैं, वो तूफान का सामना करता है, वो बारिश का सामना करता है, लोगों का पत्थर का सामना करता है। सब कुछ करने के बावजूद भी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खुद को छुपा के वो पकने लगता है, तब उसका स्वाद कुछ अलग होता है। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। यहाँ पे लोगों का पत्थर है, यहाँ पे बारिश तूफान है, और यहाँ पे खुद को समा के, खुद को कंसंट्रेट करके, खुद को छुपा के लोगों से, ये सब करके जब आप पहुँचोगे तब आपकी राइटनेस दिखी जाएगी। इट्स ब्यूटीफुल। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं इस 4 कार्ड्स के जरिए। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी टू क्लैरिफाई दिस 4 कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के इस रीडिंग के लिए ये 4 कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। टर्निंग इन, मोमेंट टू मोमेंट, कॉन्शियसनेस एंड राइटनेस। 2 ऑफ कप्स ऐसे ही उलट के आ गया। ओके, टर्निंग इन, मोमेंट टू मोमेंट, कॉन्शियसनेस, राइटनेस। टर्निंग इन, मोमेंट टू मोमेंट, कॉन्शियसनेस, राइटनेस। 4 कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करें प्लीज। क्लैरिफाई दिस कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो, क्लैरिफाई दिस कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो, क्लैरिफाई दिस कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो, एग्जैक्टली। क्लैरिफाई दिस कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो, क्लैरिफाई दिस कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। Knight of Pentacles, clarify the cards for Scorpio, clarify, oh God, clarify these cards for Scorpio. Fantastic. Okay, चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी स्कॉर्पियो आप एक ऐसे प्यार में फंसे हो, एक ऐसे प्यार में फंसे हो कि वहाँ पे आपको पता नहीं है कैसे जाना है। आप एक ऐसे इंसान से प्यार करते हो जिससे शायद आप बिछड़ चुके हो। इट इज़ गेटिंग मी, आई एम गेटिंग दिस न्यूज़, दिस थिंग ओनली, लाइक
कार्ड्स देखो, माय गुडनेस, अब दिखाई दे रहा है ना सारे कार्ड्स, यस यस, कार्ड्स देखो, ये आप वर्क बहुत कर रहे हो एंड दैट इज टर्निंग इन, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो। स्पिरिट भी आपको वही मैसेज दे रहा है, प्लीज़ वर्क विद इन योर सेल्फ, खुद के साथ काम करो, खुद के ऊपर काम करो। दुनिया को दिखाने का ज़रूरत नहीं है, दुनिया जाए तेल लेने, तुम अपना काम करो, ऐसा टाइप का। और देखो दुनिया चारों तरफ से चीखेगी, चिल्लाएगी, आपके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, जो भी करना है करने दो, बस तुम उस पर गौर मत करो। यू वर्क इन योर सेल्फ, यू वर्क विद इन योर सेल्फ, यू वर्क विथ योर सेल्फ, और वही आप कर रहे हो। बट आपकी जो बर्डन है, ये जो बर्डन है, ये बर्डन आप क्या करोगे? दिस इज योर कर्मा, दिस इज योर कर्मा एंड दिस कर्मा, ये आपका कर्मा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैं हर वक्त इसको कर्मा का कार्ड लेती हूँ। कर्मा एक ऐसा चीज है ना जो कि बोझ है, जितना गलत कर्मा करेगा उसका बोझ उतना ही भारी से भारी, उतना ही हेवी होता जाता है, जिसको बहा नहीं जाता, लेकिन उसको कंधे पे लेकर आप 2 कदम चल नहीं पाओगे। आपको इतना कर्मा किसी के बाप को भी नहीं छोड़ता, तो यहाँ पे किसको छोड़ेगा? तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि यू आर पुलिंग योर ऑल कर्मास का, सारे कर्मास को आप उठा के आपके कंधों पे लेके आप चल रहे हो। स्पिरिट क्या बोल रहे हैं? मोमेंट टू मोमेंट करो, मोमेंट, आपको कर्मा का हिसाब करने का जरूरत नहीं है, बट हर एक दिन आप इस कर्मा को बैलेंस कर सकते हो। एवरी डे इंसान को दिन रात 24 घंटा दिया जाता है ताकि वो अपना कर्मा को बैलेंस कर सके, अपना नया गुड कर्मा से। हम लोग अच्छे कर्मा अगर करते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली खराब जो कर्मा हमारा पिछले जन्म का, इस जन्म का, हमारा जान अनजान में जो बना गया गलतियों का, ये सारा वेव्ड ऑफ हो जाता है, वो अपने आप वो मिट जाते हैं। तो वही बोल रहा है स्पिरिट की मोमेंट टू मोमेंट करो, एक साथ 1000 काम मत सोचो, मत करो, क्योंकि करा नहीं जाता, इससे गलतियां ज्यादा होती है। तो अच्छा है कि एक एक स्टेप, एक एक कदम चलो और धीरे धीरे, और सारे कदम को एकदम डेफिनेट वे में बहुत अच्छे से करो ताकि आपका कर्मा भी बैलेंस हो जाए। इट्स ब्यूटीफुल। वृश्चिक राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गाइडेड, आप कंप्लीटली गाइडेड हो। यहाँ पे देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कॉन्शियसनेस, एक्चुअली आपका फाइनेंस, आई रियली डोंट नो हाउ यू आर वर्किंग विथ योर फाइनेंस, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके साथ आपका फाइनेंस भी बहुत अच्छा नहीं है, आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस का शिकार हो। और इसी बात पे बुद्धा क्या बोल रहा है? कॉन्शियसनेस कहाँ पे डालना है? पैसे के ऊपर। वर्क एज अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी देखो आप कर्मा कर रहे हो, इट इज़ ऑल्सो ऑन योर पेंटिकल्स। दिस इज नॉट ओनली पेंटिकल्स, ऑन योर इनर सेल्फ ऑल्सो। बट आपका, जैसे हमारा 24 घंटे में हम लोग 2400 मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, बट हर एक मैनिफेस्टेशन जब कर रहा है तब उसमें 1000% देना है, नॉट 100%, 1000%। जब मैं मांग रही हूँ भगवान से, भगवान मेरी ऐसी हालत है एंड आई नो यू आर टेकिंग केयर ऑफ मी, मेरी सारी दर्द ऐसे पलक झपकते ही ना उड़ गया। माय गॉड, आपने क्या किया भगवान जी? तो इतना सच्चाई के साथ, इतना चाहत के साथ, इतना ग्रैटिट्यूड के साथ, इतना इनर साइड से, एकदम दिल से जब कोई मैनिफेस्ट करता है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप हर एक पल एक एक मैनिफेस्टेशन कर सकते हो अगर आपका उस वैसा कॉन्शियसनेस है तो स्पिरिट आपको बोल रहा है कि आपका जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी शार्प माइंडेड, वेरी लॉजिकल, वेरी ग्राउंडेड एनर्जी, जिसको सारा सब कुछ दिया हुआ है, बस उसको अपने, देखो आपके एक थैला है, ठीक है, जैसे आपके एक बैग है जो भगवान ने आपको दे के यहाँ पे भेजा है, उस बैग के अंदर कुछ इक्विपमेंट्स है। वो इक्विपमेंट्स क्या है? एक है बुद्धि, आपका अच्छा बुद्धि, बुरा बुद्धि, दोनों। बुद्धि है, अब उसको कैसे काम लगाना है वो तो आप जानो। अच्छा, ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है, और ज्ञान के साथ वो कॉन्शियसनेस दिया है जिसके काम करा के आप दुनिया की हर कोई ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ओके, उसके साथ साथ प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, लुक्स दिया है, चेहरा दिया है, बीमारी, जिसको आपको बीमारी ना हो इसके लिए आपका इम्यूनिटी पावर दिया है, सब कुछ भगवान दे के भेजे है। उसके बावजूद भी हम भगवान को एक पल के लिए, सारा दिन में एक पल के लिए थैंक यू नहीं बोल सकते। थैंक यू बाबा, आपने सब कुछ
दे के रखा है, फिर भी मैं कितना गंवार हूँ, मैं कितना पागल हूँ कि हम कुछ ही नहीं यूज़ कर सकते। आपका दिया हुआ इतना मूल्यवान सारे सब कुछ मेरे पास होते हुए भी मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे स्पिरिट आपको बोल रहा है प्लीज़ अपना कॉन्शियसनेस का थोड़ा सा पार्ट अपने अर्निंग पर भी कॉन्सेंट्रेट करो। आप अपने पेंटिकल को लेके भी मैनिफेस्ट करो। यहाँ पे मुझे एक मैनिफेस्टेशन का एफर्मेशन आ रहा है, अगर आपको चाहिए तो इसको आप कर सकते हो। जैसे थैंक यू यूनिवर्स, यू आर गिविंग मी फाइनेंशियल अबांडेंस। थैंक यू यूनिवर्स, यू आर गिविंग मी फाइनेंशियल अबांडेंस। थैंक यू यूनिवर्स, यू आर गिविंग मी फाइनेंशियल अबांडेंस। ऐसे एफर्मेशंस को ना ग्रीन इंक से 77 टाइम्स लिखना है और फॉर 7 डेज आपको लिखना होता है, हर रोज 77 टाइम्स लिखना होता है। ऐसे करके ना आप बहुत सारे एफर्मेशंस कर सकते हो। अगर आपसे नहीं होता यू कैन कॉन्टैक्ट मी बिकॉज आई डू एफर्मेशंस। मैं एफर्मेशन का ट्रेनिंग कराती हूँ ताकि इंसान को समझ में आए कि उसके दिमाग कितना पावरफुल है, उसका कॉन्शियसनेस कितना पावरफुल है। जादू टोना टोटका बहुत कुछ होता है दुनिया में, बट आप जान के रखो सब कुछ का पैदाइश जगह कौन सा है? दिमाग है। किसी ना किसी के दिमाग से ही तो वो निकला था, राइट? तो आपके दिमाग में भी तो वही मटेरियल दिया हुआ है ना, वही मगज है, वही सब कुछ है, उतना ही ब्रेन है। मतलब ब्रेन अगर मेरे दिमाग में मेरा 1 चम्मच है तो आपके दिमाग में 10 चम्मच नहीं है, या तो आपके भी 1 चम्मच है तो मेरा 5 चम्मच नहीं है, वो मेरा भी सेम क्वांटिटी का है। तो बात वही है। तो आपको स्पिरिट बोल रहा है थोड़ा पैसे के ऊपर भी अपना ध्यान रखो। लास्ट राइपनेस, अगर आपका मैच्योरिटी, अगर आप मैच्योर हो गए इस पद्धति में, इस पूरा प्रोसेस को अगर फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मैच्योरिटी मिलेगा, राइपनेस आएगा आपके अंदर। और तब आपको क्या मिलेगा? 2 ऑफ कप्स एनर्जी। द राइपनेस स्टैंड्स फॉर 2 ऑफ कप्स एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से बिछड़े हुए हो और आप एक पार्टनरशिप ढूंढ रहे हो। आपको लग रहा है कि एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप मुझे मिल जाए, एक ऐसा रिश्ता मुझे मेरी तरफ आ जाए, मुझे मिल जाए जिसके बदौलत मैं खुश रहूं। मैं ज़िंदगी में हम ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, हमको भी खुश रहना है, तो हमको भी ज़िंदगी में खुश रखने के लिए मेरा भी एक पार्टनर चाहिए जो हमें प्यार करे। यस, देख पा रहे हैं ना, जो हमें प्यार करे, जो हमको समझे और जो हमारे बन के रहे। तो ऐसी एनर्जी का 2 ऑफ कप्स भी आपके पास है। तो इफ़ यू आर सिंगल देन देयर इज़ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि 2 महीने के 2 से 3 महीने, यस 2 महीना, 2 इज देयर आर 2 ट्वाइस। तो मुझे ऐसा लग रहा है 2 महीने के अंदर आपको कोई तो ऐसा इंसान मिलने वाला है जो आपको स्ट्रेट अवे बोलेगा चलो आई एम योर पार्टनर। और दूसरा एक क्या होता है यहाँ पे इस कार्ड में, और एक होता है जो स्पिरिचुअल साइड का है, वो है आपका 2 ऑफ कप्स। जैसे ईड़ा एंड पिंगला, ईड़ा और पिंगला का आपका बैलेंस, अगर आप ईड़ा पिंगला को बैलेंस कर लो तो आपका कुंडलिनी का जागरण होता है जो यहाँ पे दिखा रहा है। और एक बार आपका कुंडलिनी का जागरण हो जाए तो आपके अंदर एक मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस हो जाता है, वो भी दिखा रहा है। बट मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपना कर्मा जैसे बैलेंस करते करते आगे बढ़ रहे हो, आपके तरफ एक प्यार आ रहा है। स्कॉर्पियो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, और आपकी तरफ जो प्यार आ रहा है वो आपका लाइफ का सोलमेट कनेक्शन आ रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, जो कनेक्शन आपको ग्रोथ, आपकी लाइफ की ग्रोथ की तरफ आपको धकेल देगा। आपको वैसा नॉलेज की तरफ आपको मूव करने के लिए प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ताकि आपका अच्छाई हो, आपका मैच्योरिटी और ज़्यादा आए। तो मुझे वही लग रहा है जैसे अर्निंग मनी, बैलेंसिंग कर्मा एंड गेटिंग अ सोलमेट कनेक्शन, यही आपकी लाइफ की अभी मोटो है। और ड्यूरिंग दिस टाइम 8 जून से 20 जून के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है मे बी द सेकेंड वीक ऑफ दिस जून मंथ ऑल्सो कैन हैपन। जैसे सेकेंड वीक को आपको कुछ समझ में तो आएगा, कौन है, कैसा है, आपसे 1-2 मुलाकात भी हो सकता है। और
ओ नहीं, मुलाकात नहीं हो सकता, शायद फ़ोन पे बात हो सकता है, मैसेजेस हो सकता है, क्योंकि अभी चारों तरफ लॉकडाउन चल रहा है, मुलाकात की बात होना थोड़ा मुश्किल है। और मुझे ये भी लग रहा है मे बी यू आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आपका कोई रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, ओल्ड लव का रिकॉन्सिलिएशन दिख रहा है मुझे। और मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आप उनसे शायद कोई कारण से झगड़ा किए थे, या तो वो आपसे बहुत ज़्यादा मैच्योर थे, इसीलिए आप दोनों में एक तालमेल ठीक से बैठा नहीं था, इसीलिए आप दोनों का ये डिस्कनेक्शन हो गया। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी यू विल आस्क फॉर सम आई मीन सॉरी, यू नो, आप फॉरगिवनेस बोलोगे कि मुझे फॉरगिव कर दो, ताकि हम दोनों फिर से एक होके आगे बढ़ सके। सो ब्यूटीफुल रीडिंग वृश्चिक राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो, आप लोग अपने कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपका मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, अपना सोलमेट कनेक्शन की तरफ अब बढ़ रहे हो। बट येस, आपको फाइनेंस के ऊपर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज वॉट एवर यू आर अर्निंग इट इज़ नॉट इनफ फॉर यू आर वर्किंग हार्ड बट यू आर नॉट इन अर्निंग इनफ। तो आपको आपका अर्निंग बहुत ज़्यादा और थोड़ा सा ज़्यादा आपका स्टैंडर्ड के अनुसार आपको करना होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा रीडिंग था स्कॉर्पियो, बहुत खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू ऑल वॉट एवर यू डिजर्व, राइट। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।